जय हिंद जय भारत। सत्यम हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रसन्न कुमार जी के पास, जो प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। प्रसन्न कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। जगह जगह फैक्ट्रियों में प्रदूषण फैलाने वाली चीजें जलाई जा रही हैं। उससे लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो प्रदूषण है वो यहाँ पे एक फॉर्म में नहीं है, कई सारी फॉर्म में है। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और आपका मृदा पोल्यूशन, मतलब मिट्टी का पोल्यूशन भी यहाँ पे है। तो उससे बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे वायु प्रदूषण से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है आपकी हेपेटाइटिस सी, आपका कैंसर, आपकी किडनी प्रॉब्लम्स, आपकी लंग प्रॉब्लम्स। लंग को तो डैमेज ही कर चुका है। हर 10 साल में से चौथा बच्चा के लंग सुकड़ गए हैं यहाँ पे। आप जितनी भी डेथ देख रहे होंगे, अगर उनका आप पोस्टमार्टम कराएंगे तो उनके सबसे ज्यादा इन्फेक्शन उनके फेफड़ों में ही आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो ऑथोराइज इंडस्ट्रियल एरिया और अनऑथोराइज इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे भोपाल रोड होगी, जोली रोड होगी, ये अनऑथोराइज इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे एक कचरा जलाया जा रहा है जो MSW हमारे घरों से निकल के जाता है और वो कूड़ेदान की बजाय फैक्ट्रियों में जल रहा है एज ए फ्यूल। तो नाम उसका RDF दे दिया गया, लेकिन वो है MSW कचरा। और सरकारी नीतियां इसको कम करने के लिए क्या काम कर रही हैं? सरकार ने अभी मतलब 10 दिसंबर को 2025 में लोन लिया $300 मिलियन, लगभग 2700 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश सरकार ने एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अभी इन्होंने MIU भी साइन किया है IIT रुड़की के साथ, लेकिन वो सब चीजें धरातल पर अभी दिख नहीं रही हैं। यहाँ पे जो जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी है वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप पत्रकार हो और आप अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। आंकड़ों में 2022 में 17 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं एक साल में, और इसी 17 से 20 लाख लोग मरे हैं आंकड़ों में। अगर आप इसे मंथली देखेंगे तो 1,68,000 लोग, और दिन का देखेंगे तो 5500 लोग, जो किसी भी महामारी में नहीं मरे, कोरोना में नहीं मरे या किसी आतंकवादी हमले में नहीं मरे। उससे ज्यादा लोग जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मारे जा रहे हैं पर डे। तो इतना ज्यादा घातक है ये। प्रदूषण कम करने के लिए आप व्यक्तिगत और समुदाय के क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रदूषण कम करने के लिए सबसे पहले तो हम से नो टू प्लास्टिक। आप सभी को ना करना होगा प्लास्टिक को। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने घर से थैला लेके जाएं। जब आप घरेलू उपयोग में प्लास्टिक कम करेंगे तो वो कूड़े में भी कम जाएगी, और जब कूड़े में जाएगी तो वो जलेगी भी नहीं। जो इंडस्ट्री है वो जैसे इलेक्ट्रिक्स पे चले या फिर जो PNG गैस है उस पे चले, तो वो अपने आप ही पोल्यूशन कम हो जाएगा। जैसे गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, स्कूटर को बढ़ावा देना चाहिए, वैसे ही इंडस्ट्री को भी इलेक्ट्रिक पे आना पड़ेगा और या फिर गैस पे आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण पर कुछ लोग रोक लगी है? हाँ, बिल्कुल लगेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चलाएंगे तो पोल्यूशन होगा ही नहीं। जो पोल्यूशन होगा वो उस जिस अमाउंट में डीजल गाड़ियों से या पेट्रोल गाड़ियों से हो रहा है उस अमाउंट में नहीं होगा। बिजली बनाने के लिए भी हमें कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, या हो सकता है वहां पे भी फ्यूल में एज ए फ्यूल RDF जलाया जा रहा हो, जहां पे कोयले से बिजली बनती है। औद्योगिक कचरा जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, इसके प्रबंधन के लिए आप फैक्ट्री मालिक को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, मैं पर्सनली तो शायद इतना बड़ा नहीं हूं कि उन्हें सुझाव दूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कोई सॉलिड कदम उठाएं, गवर्नमेंट उठाए। नहीं तो आप मुजफ्फरनगर के चारों तरफ देखो, उन्होंने पूरा मुजफ्फरनगर कूड़ा घर बना दिया है। जो वेस्ट फैक्ट्री से निकलता है, जलने के बाद जो राख बचती है, वो राख मुजफ्फरनगर के सारे हाईवे के चारों तरफ पड़ी हुई मिलेगी आपको। जोली रोड चल जाए, भोपाल रोड चल जाए, नेशनल हाईवे 58 पे चले जाएं, या पिन्ना वाली जो रोड है उस पर चले जाए, हर जगह डंपिंग यार्ड बना दी इन्होंने बिना बात के। ठीक है सर, तो उसके लिए ना कोई सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो ये वेस्ट इनका निकल रहा है उसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए कि वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है जी, हो सकता है उसे रोड बनाने में यूज कर लें, हो सकता है उससे या किसी कंस्ट्रक्शन के लिए उसे यूज कर लें। इस तरह से हो सकता है। अगर हो, इनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बढ़िया साइंटिस्ट है, वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे अगर ये चाहेंगे तो, लेकिन ये चाह ही नहीं रहे। क्या प्रदूषण नियंत्रण कानून भारत में सख्ती से लागू हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, जीरो है। ये प्रदूषण हटाने के नाम पे सिर्फ ढकोसलेबाजी चलती है यहाँ पे, सॉलिड कुछ नहीं। परमिशन कौन देता है ना, आरडीएफ की सरकार दे रही है। ये कूड़ा दिल्ली से उठ के यहाँ पे आ रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, सरकार दे रही है, आम आदमी नहीं दे रही उन्हें। तो सरकार इसके लिए कुछ नहीं करना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न कुमार जी आपका।